वहीं से आप आए हैं। आप हमें लगता है कि आप दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकते हैं। यह जनता है, यह सब जानती है। जनता आपके रग-रग को जानती है, आपके जड़ को जनता पहचानती है, इसलिए आप तो इसलिए आप उप मुख्यमंत्री या नेता बन गए ना, कि लालू जी के बेटा थे, आप में कामयाबी क्या है? आपसे सैकड़ों कार्यकर्ता, अगर राजद के ही बनना है तो सैकड़ों कार्यकर्ता आपसे कामयाब हैं। आप तो परिवारवाद की वजह से आप बने हैं ना। क्या कामयाबी है ज़रा बोल तो दीजिए। आपने देखा है वो उस आंदोलन को, आपने देखा है उस भ्रष्टाचार को, जिस समय आपके पिताजी भ्रष्टाचार कर रहे थे राज्य में, आपने देखा नहीं है। उस समय तो सोने के चम्मच मुँह में। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप। मेरा नाम है आशुतोष। जंतर मंतर पे जिस तरीके से आंदोलन हुआ उसको पूरे देश ने देखा, उसके बाद इसका रिएक्शन बिहार में भी देखने को मिला। बिहार के सरकार की तरफ से कई कार्रवाई हुई और उसके बाद ये मांग की गई कि जो छात्र हैं उनको छोड़ा जाए। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए जनार्दन सिंह सिग्रीवाल साहब हैं हमारे साथ, जो कि भारतीय जनता पार्टी के महाराजगंज से सांसद हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका लाइव सिटीज़ पर। और जिस तरीके से आंदोलन हुआ, जो जंतर मंतर से शुरू हुआ और पटना में उसका देखा गया और बिहार के अलग-अलग जिलों में, छपरा में और विभिन्न औरंगाबाद में। उसके बाद वादा खिलाफी का आरोप लगा सरकार पे, लेकिन बाद में हालाँकि छोड़ दिया गया और कहा ये जा रहा है कि द्वेषपूर्ण तरीके से आपकी सरकार जो है, आपकी पार्टी की सरकार कार्य कर रही है। देखिए, आरोप लगा देना हमें लगता है कि बहुत आसान है। हम किसी पर आरोप कर सकते हैं, यही तो स्वतंत्रता है। लेकिन आरोप को सिद्ध करना कठिन काम है। कोई भी ज़िम्मेदार पद पर या गैर ज़िम्मेदार पद पर कोई भी व्यक्ति हो, आरोप लगाने के पहले उसको सोचना चाहिए कि मैं इसको सिद्ध कर सकता हूँ कि नहीं। हमें लगता है कि बिहार की जहाँ तक सरकार है, हर नियम और कानून और विधान के अनुसार काम कर रही है। पहले भी करती थी। मैं तो उस सरकार में जब शुरू में जंगल राज से वहाँ छुटकारा देने के लिए लोगों ने वहाँ सरकार बदली, माननीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया, तो उस कैबिनेट में मुझे एक सदस्य के रूप में, कैबिनेट मंत्री के रूप में मुझे रहने का मौका मिला। किस तरीक़ा से बदहाली थी बिहार की। बिहार को लोगों ने बर्बाद कर दिया था, गर्त में डाल दिया था, लेकिन उसको उठा कर के आज बिहार को बहुत ऊँचा ले जाने का काम माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ और आज उससे भी उनके सपनों को और साकार और जो काम अधूरे रह गए, उसको पूरा करने का काम आज हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी उसको मजबूती से करने का काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि लोगों को बेचैनी है, लाज़मी बेचैनी है जब सरकार कानूनतः और मजबूती से काम करने लगती है, तब विरोधी दल के तो छाती में सूल गड़ने लगता है। तो उस छाती में सूल के जैसा वहाँ स्थिति बन गई है। हमें लगता है कि लेकिन जनता वहाँ खुश है। जनता सरकार को ज़िंदाबाद कर रही है। सरकार जो अच्छी काम कर रही है, जनता उसकी प्रशंसा करने का काम कर रही है। मैं हृदय से सरकार के कार्यों का मैं हृदय से बधाई करता हूँ। 100 दिन से पार सरकार के माननीय सम्राट चौधरी जी के सरकार के काम करते हुए हुआ है। और मैं समझता हूँ कि कितने अच्छे-अच्छे निर्णय वहाँ लिए गए हैं। चाहे राजकीय हमें लगता है कि डिग्री महाविद्यालय की बात हो, स्मार्ट विद्यालय की बात हो, अन्य कार्यों में सड़कों के निर्माण की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के और नीचे तक, कानून व्यवस्था से लेकर के अलग तक सारे काम हो रहे हैं। वहाँ अपराधी अब अपराध करने में थर हो रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि अब अपराध कर के हम जेल में जाकर के और बिरयानी खाने का मौका नहीं मिलेगा। जब अपराध करेंगे और ऑर्गेनाइज़्ड अपराध करने में आप जब पाए जाएँगे, तो आपका भी जय श्री राम हो जाएगा। अपराध कर कर किसी हत्या कर के अब जेल में जाने की स्थिति वहाँ नहीं है। बिहार में भी हत्या करिएगा, अपराध करिएगा, तो फिर आपका भी जय श्री राम होगा। सर, तेजस्वी यादव हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से बिहार सरकार का रवैया है, और देखिए सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री है बिहार के लिए, उनके लिए क्या-क्या शब्द का इस्तेमाल किया मैं बता दे रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि जिस पर 7 हत्या का आरोपी हो, जो किसी ना किसी जिसके चेहरे पर वोट ना मिला हो और पता नहीं मतलब इकरम-तिकरम करके वो चीफ मिनिस्टर बन गए हों। वो छात्रों के साथ अन्याय कर रही है, कोई काम नहीं वो सरकार कर रही है और आंदोलन होगा और 30 जनवरी को एक बड़ा बिहार बंद का आंदोलन का एक कॉल दिया सारे गया है। सारे आरोप बेबुनियाद हैं। मैंने कहा कि उसका कोई आधार नहीं है और इन लोगों के जो विपक्ष है उसके पैर तले ज़मीन खिसक गया है। जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही है। 4 दिन पहले चुनाव हुआ है। क्यों नहीं उसमें आपको जनता एक्सेप्ट की? और कब किस तरीका से भ्रष्टाचार हुआ था, वो किसके राज में हुआ था,
ये आपको बताना याद दिलाना पड़ेगा। मैंने तो कहा कि जंगल राज के बाद प्रथम सरकार माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनी। तो उस समय मुझे कैबिनेट मंत्री के तेजस्वी जी रूप में बहुत एग्रेसिव हो गए, अब देखिए उनके सीधा अग्रेसिव अब मुख्यमंत्री पे हमला अब कर रहे एग्र हैं। अब उनका जो एग्रेसिव होने का जो समय है वो खत्म हो गया है, लद गया है उनका समय। भले विपक्ष के नेता थे, वह उप मुख्यमंत्री बने, तो उस समय क्यों नहीं कुछ काम किए? कुछ तो करते। उस समय उनको काम भुला गया था। उनको काम भुलाना नहीं चाहिए और जहाँ से आप उपजे हैं, जहाँ जिस जड़ से आप आए हैं, जहाँ भ्रष्टाचार का भंडार है, वहीं से आप आए हैं। आप हमें लगता है कि आप दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगा सकते हैं। यह जनता है, यह सब जानती है। जनता आपके रग-रग को जानती है, आपके जड़ को जनता पहचानती है, इसलिए आप तो इसलिए आप उप मुख्यमंत्री या नेता बन गए ना, कि लालू जी के बेटा थे, आप में कामयाबी क्या है? आपसे सैकड़ों कार्यकर्ता अगर राजद के ही बनना है तो सैकड़ों कार्यकर्ता आपसे कामयाब हैं। आप तो परिवारवाद की वजह से आप बने हैं ना। क्या कामयाबी है ज़रा बोल तो दीजिए। आपने देखा है वो उस आंदोलन को, आपने देखा है उस भ्रष्टाचार को, जिस समय आपके पिताजी भ्रष्टाचार कर रहे थे राज्य में, आपने देखा नहीं है। उस समय तो सोने के चम्मच मुँह में लेकर के आप जन्म लिए हैं उस परिवार में, देखिए इसके आरोप नाते आप नेता बन गए हैं। सर कोई आरोप बेबुनियाद है आरोप आरोप। लग रहा है कि जाति देख कोई करके, कोई रंग देख करके आप लोग एनकाउंटर करवा रहे हैं। एनकाउंटर अगर किसी जाति और धर्म के आधार पर नहीं होता है। एनकाउंटर अपराध के आधार पर होता है। और यह भी न्यायिक पता है कि अपराधियों का कोई जाति नहीं होता, अपराधी तो एक अलग जाति है। अपराध जो भी करेंगे, अभी सरकार ने एक लिस्ट जारी किया था, उसमें कौन-कौन किसको एनकाउंटर हुआ है। तो जो गलत किया उसका एनकाउंटर हुआ है, जो गलत करेगा उसका एनकाउंटर होगा। कानून सबके लिए बराबर है, कानून वहाँ सख्ती से काम कर रही है और सख्ती से काम करेगी। एक अंतिम सवाल है, जिस तरीके से अब आंदोलन जो बिहार में भी होने जा रहा है, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? क्यों ये आंदोलन की नहीं, आप आंदोलन करने का कोई रोक थोड़े रहा है। लेकिन आंदोलन का असर हमें लगता है कि हाउस में नहीं चल रहा है सर, हाउस में बिहार की इल्ज़ाम लगा जनता है कि AK-47 बिहार तक चलवा दिया आप लोगों ने छात्र पे, आप कैसे बिहार कह रहे की हैं? जनता पर कुछ नहीं है और हाउस चला, आज बिल पास हुआ। आज परीक्षा डीए में जो संशोधन बिल है आज पास हो गया, हाउस चला। करीब 50 से ज़्यादा लोगों ने उस पर बहस में भाग लिया। रात 11 बजे रात तक हाउस चला। हमें लगता है कि कहीं भी बेबुनियाद बात अब कहीं भी करेंगे, नियम के विपरीत बात करेंगे, तो हर जगह उसका विरोध होने वाला है। नियम के विपरीत बात चाहे लोकसभा में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे राज्य हो, चाहे देश हो, अगर कहीं भी नियम के विपरीत बात करेंगे, तो सरकार सख्ती से उस पर कार्रवाई करेगी और जनता भी आपके ऐसे लोगों के विरोध में जनता भी खड़ा होगी। यह मैं पूरा का पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के महाराजगंज के सांसद थे जगदानंद सिग्रीवाल साहब। उन्होंने कहा कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, माफ़ी चाहता हूँ, जिन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के बारे में जो भ्रष्टाचार की फैक्ट्री से वो निकले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज़। नमस्कार।